नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आज मैं उस हस्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ जो रुपहले पर्दे पर 60 सालों तक अपना जलवा बिखेरने के बाद इस दार फ़ानी से हमेशा के लिए कूच कर गए। दुनिया जिसको ट्रेजेडी किंग, पहला सोलो हीरो और एक्टिंग का इंस्टीट्यूट कहते थे, और फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार दिलीप कुमार यानी यूसुफ सरवर खान। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री का वो सितारा दुनिया जिसे दिलीप कुमार कहती है। आज हम उनकी कुछ अनसुनी कहानी लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। मोहम्मद यूसुफ खान, जो बाद में दिलीप कुमार के नाम से जाने गए, 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में पैदा हुए, जो आज के पाकिस्तान में है। किस्सा खानी बाज़ार के करीब उनका घर आज भी एक तारीख़ी मकाम समझा जाता है। उनके वालिद ग़ुलाम सरवर खान फलों के ताजिर थे। वो नहायत सख्त मिजाज मगर ईमानदार शख्स थे। जबकि वालिदा आयशा बीवी मजहबी, नरम दिल और औलाद पर जान छिड़कने वाली खातून थी। बचपन में यूसुफ खान शर्मीले और संजीदा तबीयत के मालिक थे। खेलों में दिलचस्पी लेते, लेकिन ज़्यादा वक्त कहानियाँ सुनने और ख्वाब देखने में गुजारते। वो अक्सर अपने घर की छत पर बैठकर सोचते, ज़िंदगी आखिर क्या है, इंसान क्यों आता है और क्यों चला जाता है। यही संजीदगी आगे चलकर उनकी अदाकारी की बुनियाद बनी। 1930 की दहाई में ग़ुलाम सरवर खान अपने ख़ानदान को लेकर मुंबई आ गए। यहाँ यूसुफ ने खालसा कॉलेज से तालीम हासिल की। अंग्रेज़ी ज़बान पर उबूर ने उनके एतमाद में इजाफ़ा किया। वो क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी भी थे। एक वक्त में तो वो भारत की क्रिकेट टीम के लिए खेलने के ख्वाब देखते थे, मगर तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। मुंबई में किस्मत ने उन पर एक दिन मुस्कुरा दिया। देविका रानी और शौकत हुसैन रिजवी से मुलाकात ने उनकी ज़िंदगी बदल डाली। उन्होंने यूसुफ खान को मशवरा दिया कि फ़िल्मों में किस्मत आजमाएं, लेकिन एक शर्त थी कि नाम कैसे बदला जाए। यूँ यूसुफ खान बन गए दिलीप कुमार। उनकी पहली फिल्म जवार भाटा रिलीज़ हुई 1944 में, जो नाकाम रही, मगर ये नाकामी उनके अज़्म को न तोड़ सकी। वो दिन रात अदाकारी की बारीकियां सीखते रहे। 1947 में जुगनू और 1949 में अंदाज ने उन्हें नई पहचान दिलाई। फिर तो एक सिलसिला शुरू हो गया। देवदास 1955, नया दौर 1957, मुग़ल आज़म 1960, गंगा जमुना 1961। दिलीप कुमार अपने किरदार को जीते थे। उनके तासुरात, उनकी आवाज़, उनकी आंखों की नमी, ये सब हकीकत लगता था। नाजरीन रोते थे, हंसते थे, और दिलीप कुमार किरदार को अपनी ज़िंदगी का अक्स समझते थे। उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया क्योंकि उनके किरदार अक्सर गमगीन और जज्बाती हुआ करते थे। 1951 की फिल्म तराना के सेट पर दिलीप कुमार की मुलाकात मधुबाला से हुई। मधुबाला उस वक्त बॉलीवुड की सबसे हसीन, चंचल और मकबूल अदाकारा थी। उनकी मुस्कुराहट हज़ारों दिलों को बेचैन कर देती थी। दिलीप कुमार अपनी संजीदगी और खामोशी के लिए मशहूर थे, जबकि मधुबाला हंसती खेलती, शौक मिजाज। बहुत फ़र्क था दोनों के मिजाज में, लेकिन यही फ़र्क दोनों के बीच मोहब्बत की बुनियाद बनी। सेट पर अक्सर वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। आहिस्ता आहिस्ता ये मुस्कुराहटें अल्फाज में बदली और फिर दिलों की धड़कनों में महसूस करने लगे। मधुबाला कहती थी, यूसुफ साहब की आंखों में एक अजीब दर्द है, जैसे उनकी रूह बोलती है। और दिलीप कुमार कहते, मधु की हंसी मेरे लिए गम भुला देने का काम करती है। फिल्म संगदिल 1953, अमर 1954 और सबसे बढ़कर मुग़ल आज़म में उनकी जोड़ी ने पर्दे पर आग लगा दी। लेकिन पर्दे से ज़्यादा
आग उनके दिलों में जल रही थी। मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान उनके रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। वो समझते थे कि दिलीप कुमार उनकी बेटी को उनके काबू से दूर ले जाएंगे। मामला इतना बड़ा कि फिल्म संगदिल के मुआहदे पर झगड़ा हुआ और बात अदालत तक जा पहुंची। अदालत में दिलीप कुमार ने गवाही दी, मैं मधुबाला से मोहब्बत करता हूं और उससे शादी भी करना चाहता हूं। ये जुमला आज भी फिल्मी तारीख का सबसे यादगार लम्हा माना जाता है। लेकिन अताउल्लाह खान नहीं माने और दोनों के बीच जुदाई हो गई। मोहब्बत हार गई। मधुबाला और दिलीप कुमार अलग हो गए। मधुबाला दिल की बीमारी में मुब्तला हुई। कहा जाता है कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी साल कमरे में, तन्हाई में और तकलीफ़ में गुजरी। उनके पास बस दिलीप कुमार की यादें थी। मधुबाला 23 फरवरी 1969 को दुनिया से रुखसत हो गई। उस वक्त उनकी उम्र महज 36 साल थी। जब दिलीप कुमार को यह खबर मिली तो वो टूट गए। उन्होंने कहा, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान मधुबाला की जुदाई है। ये इश्क अपनी मंजिल को ना पा सका, मगर बॉलीवुड की तारीख में ये मोहब्बत अमर हो गई। 1966 में दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी की। सायरा उनसे 22 साल छोटी थी, लेकिन उनकी मोहब्बत और वफादारी ने इस फ़र्क को भी कभी आड़े नहीं आने दिया। सायरा बानो ने कहा था, मैंने दिलीप साहब को हमेशा मधुबाला की मोहब्बत में डूबा पाया, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। उनकी खिदमत और मोहब्बत मेरा फ़र्ज़ था। सायरा ने आखिरी सांस तक दिलीप कुमार का साथ निभाया। 1980 में वो राज्यसभा के रुकन भी बने। 1991 में पद्म भूषण, 2015 में पद्म विभूषण। पाकिस्तान ने उन्हें निशान इम्तियाज़ दिया, जिस पर भारत में तनाज़ा हुआ, मगर दिलीप कुमार हमेशा कहते, मेरी पहचान हिंदुस्तान है और मैं उसी का बेटा हूँ। 1990 के बाद वो फिल्मों से दूर होते गए। सेहत बिगड़ती रही। कई साल तक बिस्तर पर रहे। 7 जुलाई 2021 को वो दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी तदफीन सरकारी एजाज़ के साथ हुई। सायरा बानो ने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ दिलीप साहब के लिए वक्फ कर दिया। अब उनके बगैर सब खाली है। दिलीप कुमार एक अदाकार नहीं बल्कि एक इदारा थे। उन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा को हकीकत पसंदी सिखाई। अमिताभ बच्चन कहते हैं, अगर अदाकारी का कोई मदरसा है तो वो दिलीप साहब है। शाहरुख खान ने कहा, मैंने अदाकारी उनके अंदाज से सीखी है। दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत एक अधूरी कहानी है, मगर हकीकत में ये मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हुई। वो दोनों आज भी ज़िंदा है, यादों और फिल्मों के ज़रिए। 1966 में जब मधुबाला ने दिलीप कुमार को एक पैगाम दिया कि आपसे मैं मिलना चाहती हूँ, तो उस वक्त जब दिलीप कुमार मधुबाला के पास गए तो मधुबाला ने ना चाहते हुए भी मुस्कुरा कर कहा कि मेरे शहज़ादे को आखिरकार शहज़ादी मिल ही गई। और वाकई सायरा बानो किसी शहज़ादी से कम नहीं थी।